24 सितंबर सन 2025 बुधवार का दिन था। लेह में प्रोटेस्ट हुई और वो प्रोटेस्ट किस तरीके से हंगामे में बदल गई शायद ही किसी को पता चला होगा। लेकिन उसी के बाद खबर आती है कि 4 लोगों की मौत और दर्जनों लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। आइए इसकी अपडेट आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, चिनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम। लाइव नशरियात के जरिए खाकसार आप सभी की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, आप सभी को इल्म है कि लद्दाख में लेह में बिलखुसूस जो मामला पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत और दर्जनों जख्मी हैं, और इसी बीच जो है जब ये मामला पेश आया तो कल 163 BNSS लागू किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। और इसी बीच जो है खबर यह भी आई कि जो जख्मी लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और इसी बीच जो है ये तमाम चीजें चलती रही। लेकिन आज क्या कुछ अपडेट हुई, सबसे पहले अपडेट्स की तरफ अगर तवज्जो फरमाएं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जो केविंदर गुप्ता जी हैं, उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी सूरत हाल का आज जायजा लिया। सबसे पहले तो सिक्योरिटी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया, जिसमें बड़े बड़े अफसरान ने भी शिरकत की, जाहिर सी बात है। और उसके बाद एक नेशनल चैनल पर उनका एक इंटरव्यू भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने इस हादसे के मुतालिक काफी बातें की और यह भी कहा कि जो भी इस मामले में मुलव्वस होगा या फिर जो भी ये साजिश है ये बेनकाब होगी, और जो भी अगर कोई पाया गया कि इसमें मुलव्वस है तो जनाब उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जगह पर क्यों ना हो। ये चीजें उनने बयान की। लेकिन इसके अलावा इसी चैनल के एक रिपोर्टर की जानिब से, एक जर्नलिस्ट की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हादसा वहां पर पेश आया है, इस हादसे में यहां के अलावा जो है डोडा और नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। नेपाल, डोडा कहीं की भी अगर हम बात करें, हज़रत मोहतरम लद्दाख ये वो जगह है जहां मुल्क भर के मुख्तलिफ कोनों से लोग आते हैं, कुछ मजदूरी के सिलसिले में, कुछ एक्सप्लोर करने के सिलसिले में, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन खास तौर पर मजदूर काफी ज्यादा लद्दाख जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वादी चिनाब और बिलखसूस डोडा जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग मजदूरी के सिलसिले में लद्दाख, लेह, करगिल जैसी जगहों पर जाते हैं। और जब भी यहां पर मजदूरी का नाम लिया जाता है तो सर फहरिस्त लद्दाख का नाम आता है। लोग वहां जाना पसंद करते हैं, वहां मजदूरी करना ज्यादा अच्छा लगता है, और वहां पर जो है लोग खुशी जो है मजदूरी करने के सिलसिले में जाते हैं। तो यहां पर ज्यादातर लोग जो है मजदूरी के सिलसिले में ही है। इसी बीच इस खबर को मुख्तलिफ तरीकों से पेश करना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन जब डोडा का नाम आया तो जाहिर सी बात है हमने इस हवाले से मजीद तहकीकात की, तो कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई जिसमें कुछ जख्मी भी हैं। एक जख्मी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं दवाई लेने जा रहा था और उसके बाद जब मैं वहां से लौटा तो अचानक से क्या कुछ हुआ पता नहीं चला, मैं भी जख्मी हुआ हूं और अभी हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन तमाम तर चीजें जो है इस वक्त बेहतर हैं। और मैं आपको भी वाज़ेह कर दूं कि इसमें पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, और जो भी जख्मी हुए हैं तादाद कम है यहाँ की, तो वो सभी जो है इस वक्त बेहतर हाल में हैं, जो हमें इतलात पहुंची, यानी चिनाब टाइम्स तक जो इतलात पहुंचाई गई हैं। खैर आगे बढ़े तो इसी बीच बताया जा रहा है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि सोनम वांगचुक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट वहां पर एहतजाज कर रहे थे, ये हंगर स्ट्राइक हो रही थी, और इसी भूख हड़ताल के दौरान कुछ बयानात उनके ऐसे हैं जिन बयानात को मद्देनजर रखते हुए बताया जा रहा है कि उसकी वजह से ये हंगामा ना हुआ हो या फिर हुआ हो। अब इसी बीच अगर हम क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक है उनकी बात करें तो जब ये मामला पेश आया, खबर आई कि 4 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग जख्मी हैं, तो प्रॉपरली अनफानन में अनाउंसमेंट की गई कि ये भूख हड़ताल जो है इधर ही खत्म होती है, और इन्होंने साथ में ही इस हादसे पर अफसोस और मज़म्मत भी इजहार की। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा जो है हम ये भी आपको बता दें कि जो बॉडीज थी, जो लोग अपनी कीमती जान गंवा गए हैं इस हादसे में जनाब, उन लोगों की बॉडीज को भी सुपुर्द उर्सा किया गया, जो लवाजमात होते हैं उन लवाजमात को मुकम्मल करने के बाद। मजीद खबर यह आ रही है कि जनाब जितने भी तालीमी इदारे बिलखुसूस
गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स एटसेट्रा, जितने भी तालीमी इदारे हैं, जिला मजिस्ट्रेट लेह की जानिब से जो ऑर्डर है यह है कि 2 दिनों तक बंद रहेंगे और ये शुरुआत 26 सितंबर सन 2025 यानी कल से होने वाली है। 26 और 27 को ये स्कूल बंद रहेंगे। नाजरीन, इसके अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर, कॉलेज प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को हदायत दी गई है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ऑर्डर किया गया है इसकी इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि हालात जो है बिल्कुल काबू में है, अंडर कंट्रोल है, बेहतर है, लेकिन हिफाजती इकदामात को मद्देनजर रखते हुए 163 BNSS और साथ ही साथ स्कूलों को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट थी लद्दाख में हुए हादसे के बाद क्या कुछ हुआ, और इस हवाले से जो मालूमात हम तक पहुंची हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मजीद अपडेट्स अगर आती हैं तो वो भी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी वेबसाइट www.thechenabtimes.com, इसके अलावा urdu.thechenabtimes.com पर आप विजिट करके खबरों को उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में बेहतर तरीके से और बड़े आराम से मुकम्मल पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। मजीद खबरों के लिए बने रहिए द चेनाब टाइम्स के साथ।